वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप लोग। दुनिया की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है, ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा कहा गया है। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया की 99% जो आबादी है वो प्रदूषित हवा में सांस ले रही है, यानी कि जहरीली हवा के ऊपर जी रही है। तो पूरा ये टॉपिक क्या है, आखिर में डब्ल्यूएचओ ने किस रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट जारी करी है, पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से जो है आपसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही इस टॉपिक की पीडीएफ फाइल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर में 99% आबादी प्रदूषित हवा में जी रही है, ये डब्ल्यूएचओ ने किस बिहाफ पे कहा है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वायु गुणवत्ता जो डेटाबेस है यानी कि एयर क्वालिटी डेटाबेस जो है 2022 का, उस अपडेट के अनुसार ग्रह की यानी कि पृथ्वी ग्रह के लगभग 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेती है। ठीक है, जो कि डब्ल्यूएचओ की वायु गुणवत्ता सीमा से काफी मात्रा में अधिक है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण के चलते बच्चे अस्थमा का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण जो है चाहे कहीं भी बात करिए दुनिया में 99% कहा जा रहा है, तो मोस्टली पूरी दुनिया आ गई है, मतलब पूरा देश, सभी देश आ गए विश्व के, सभी में जो है जो हवा है वो बिल्कुल जहरीली है। ठीक है, तो ये डब्ल्यूएचओ ने इस रिपोर्ट में कहा है। चलिए कितना है और क्या है पूरा जानते हैं इसको। देखिए इसके मुख्य बिंदु क्या कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार 117 देशों के 6000 से अधिक शहर अपनी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं। यानी 117 देशों में से 6000 से अधिक शहर अपनी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन निवासी अभी भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एक बहुत जहरीली गैस मानी जाती है और सूक्ष्म कणों के अस्वास्थ्यकर स्तर से प्रभावित है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कहीं भी 117 देशों के 6000 से अधिक शहरों के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो सूक्ष्म कण है वो इतने अधिक मात्रा में है कि लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रखा है, लोगों को मौत का शिकार बना रहा है। ठीक है, वहीं निम्न और मध्य आय वाले देशों में रहने वाले लोगों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म कणों का सबसे अधिक जोखिम होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मध्यम आय वाले देश होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मध्यम आय वाले देश हैं और उसकी जीडीपी अच्छी खासी नहीं है तो वहां पर सरकार इतना अच्छा प्रदूषण के ऊपर तो काम नहीं करती होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लोगों को यहाँ पर ज्यादा जो है जोखिम का सामना करना पड़ता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैस हो गई और सूक्ष्म कणों का। ठीक है, वहीं इन निष्कर्षों के माध्यम से डब्ल्यूएचओ ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर आकुंठा लगाने और वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कदम उठाने के महत्व पर प्रकाश डाला है। मतलब हर देश को डब्ल्यूएचओ के द्वारा यह भी कहा जाता है कि आप जो है जीवाश्म ईंधन जो होता है ना उसकी मात्रा को कम करिए। जीवाश्म ईंधन को कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो गया, बहुत तरीके से कारखानों से निकलने वाला धुआं हो गया, ये काफी मात्रा में पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है और नुकसान पहुंचाता आ रहा है। ठीक है, और इन पे आकुंठा लगाने का और साथ में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने की बात करी गई है। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो ये कदम उठाने के महत्व पर भी प्रकाश जो है डब्ल्यूएचओ ने इस पर डाला है। क्लियर हो गया। वही पहली बार डेटा ने वार्षिक औसत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सांद्रता की जमीनी माप लिया है, जो एक सामान्य शहर प्रदूषक है। ठीक है, यानी कि डेटा ने यह बताया है कि 2.5 माइक्रोन पीएम 2.5 जो कि एक जहरीला होता है, अगर ये कहीं पर भी पाया जाता है ना, अगर मैं बात दिल्ली की करूँ तो दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो 2.5 में जब भी प्रदूषण 2.5 चला जाता है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों में जलन होने लग जाती है, फेफड़ों के अंदर वायु जो है उतनी मात्रा में नहीं जा पाता जितना नॉर्मल मात्रा में जाता है। ठीक है, वहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2.5 जो माइक्रोन है वो इसमें नापा गया है और 10 माइक्रोन यानी कि पीएम 10 से छोटा या उसके बराबर व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर को भी मापा गया है इसमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं निगरानी में वृद्धि की बात करते हैं। निगरानी में वृद्धि किस तरीके से, इसको देख लेते हैं। देखिए जमीन पर वायु प्रदूषण का जोखिम के संबंध में इस नई डेटाबेस को अब तक सबसे व्यापक रूप से कवर किया गया है। ठीक है, क्या करा गया है कि जमीन पर वायु प्रदूषण के जो जोखिम को सबसे संबंध में अगर बात करेंगे तो नया डेटाबेस जो है उसको अब तक का सबसे व्यापक रूप से कवर किया गया है। लगभग बताया जा रहा है कि 2000 से अधिक मानव बस्तियां और शहरों में पार्टिकुलेट मैटर जो होता है ना, यानी कि जो एक बात अगर सिंपल सी भाषा में समझेंगे तो पीएम जो होता है मतलब वायु का जो डेटा होता है वो 2.5 है और पीएम 10 के लिए ग्राउंड मॉनिटरिंग डेटा दर्ज किया जा रहा है। मतलब अगर किसी भी राज्य में कह लीजिए, किसी भी शहर में कह लीजिए, अगर 2.5
पीएम देखा जाता है। पीएम मतलब प्रदूषण देखा जाता है, ठीक है ना, पार्टिकुलेट मैटर जिसको बोला जाता है, पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर। जो अगर ये कहीं भी देखा जाता है, जैसे अगर बात करें कुछ समय पहले की बात करें तो दिल्ली के अंदर देखा गया था, है ना, तो इसका मतलब क्या था कि दिल्ली की हवा जहरीली है, ये बोला जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से होता ही है, और 10 भी देखा जाता है तो भी। 2011 में बात करें तो जारी अंतिम डेटाबेस के बाद से निगरानी 6 गुना बढ़ गई है। बहुत बड़ा डेटा है कि अंतिम 2011 से बताया जा रहा है कि 6 गुना बढ़ गई है। वायु प्रदूषण के कारण मानव शरीर को होने वाली क्षति लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी अगर आकुंसा नहीं लगाई जाती है तो। क्लियर हो गया। अब वायु प्रदूषण के कारण होने वाले स्वास्थ्य समस्या बहुत सारी होती है, कोई एक समस्या को बात यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन मेन समस्या है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो पीएम विशेष रूप से पीएम 2.5 किसी व्यक्ति के फेफड़े, रक्त प्रवाह और गहराई से प्रवेश कर सकता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी अंतिम सांस लेने के लिए ये 2.5 का जो डेटा है ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। उसके फेफड़े को प्रभावित करता है किसी भी व्यक्ति को, रक्त प्रवाह में गहराई से प्रवेश कर सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि आप पूरा जो रक्त होता है शरीर के अंदर वहां पर जो है प्रवेश कर लेता है। और सेरेब्रोवास्कुलर और साथ में कार्डियोवेस्कुलर, जो कि दोनों का संबंध मस्तिष्क से होता है, इतना समझिएगा, बाकी इसके कभी डिटेल से बात करेंगे। स्ट्रोक के साथ साथ जो होता है श्वसन प्रभाव के कारण बनता है, ठीक है। वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अस्थमा जैसी बीमारियां देखने को मिल जाती है ना, घबराहट देख सकते हैं आप, और खांसी, सांस लेने में कठिनाइयां जैसे सांस की बीमारी, ये सब इसी के कारण होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। तो वायु प्रदूषण के कारण ये सारी बीमारियां हैं जो कि होती है, और ये सारी बीमारियां 99% लोगों को पूरे विश्व के अंदर है, ठीक है। कोई भी देश इसमें बचा नहीं है। बात आती है इसके निष्कर्ष की। निष्कर्ष भी अभी इसको समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके, वो आज के इस टॉपिक को जान सके। साथ में अगर आपने कोई सी आज की वीडियो नहीं देखी हो, जैसे कि वोकैबुलरी या करंट अफेयर की, तो उसको देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में 9 के स्टडी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर भी आज जो है, आज नहीं कल पक्का आपको किसी भी हालत में वहां पर वीडियो मिलेगी। और 9 के स्टडी वाले में हम लोग जो है अभी उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है उसके ऊपर मतलब बात करेंगे, उसको समझेंगे पूरी तरीके से, आखिर में क्यों लाया जा रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के लिए या फिर भारत के लिए, ठीक है। तो 9 के स्टडी वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात निष्कर्ष की कर लेते हैं। तो देखिए, WHO राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों का अपनाने और लागू करने में वृद्धि का आह्वान कर रहा है, ताकि वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को कम किया जा सके, ठीक है। यानी कि WHO ने किसी एक देश को यहां पर राय नहीं दे रहा है, वो सभी 117 देश जहां पर 99% देखा जा रहा है पीएम ज्यादा मात्रा में है, उन सभी को एक सलाह दी है कि भैया आप लोग जो है मानकों को अपनाने और लागू करने में वृद्धि का आह्वान कर रहा है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों का, ताकि वायु प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को कम किया जा सके। क्लियर? तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, समझ आया है आपको। अगर आपका कोई इसके बाद भी डाउट बचता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहां आपको आंसर मिलेगा। वही पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।